हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने क्लास एनएसपी एकेडमी में। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं सिक्के आधारित प्रश्नों को, जिसका आज बहुत ही अच्छे तरीके से हम समझेंगे। अगर आप आज अंत तक बने रहते हैं तो इस तरह के प्रश्न, सिक्के आधारित जो प्रश्न होते हैं, तो उसको आप बहुत ही अच्छे तरीके से हल करना सीख जाएंगे। और आपसे उम्मीद है कि आप अंत तक बने रहेंगे। और अंत तक बनने के बाद आपको क्लास कैसा लगेगा कमेंट कर अवश्य बताएं। और चैनल से यदि आप नए हैं तो चैनल पर जुड़ जाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। तो आइए अपना क्लास स्टार्ट करते हैं। तो देखिए क्या दिया हुआ है। फर्स्ट प्रश्न कि किसी बैग में 1 रुपये, 2 रुपये और 5 रुपये मूल्य वर्ग के सिक्के का अनुपात 4:5:8 है। यदि इन सिक्कों का मूल्य 432 रुपया हो तो 2 रुपये वाले सिक्कों की संख्या कितनी है। तो इसको कैसे निकालें। तो यहाँ पर देखिए 1 रुपये और 2 रुपये और 5 रुपये की सिक्का है यहाँ पर। तो 1 रुपये का सिक्का दिया हुआ है। 1 रुपये के सिक्के का अनुपात क्या है, तो 4 अनुपात में ये है। अगर हम अनुपातिक राशि में x मान ले तो सिक्का कितना हो जाएगा, 4x। ये सिक्के की संख्या है, सिक्का की संख्या 4x। और यहाँ पर मूल्य दिया हुआ है 1 रुपया वाला सिक्का कितना, तो 4। अब क्या दिया है, 2 रुपया वाला सिक्का। 2 रुपया वाला सिक्का कितना दिया हुआ है, तो 5 अनुपात में, तो ये हो जाएगा 5x। और 5 रुपये वाले सिक्के का अनुपात क्या दिया हुआ है, तो 5 रुपये वाले सिक्के का अनुपात 8 के अनुपात में है, तो 8x। अब अगर हमें राशि पता, कुल मूल्य पता करना हो तो कैसे पता करें। अगर 1 रुपये वाला 4 सिक्का है तो हम इसको कह सकते हैं कि 4 रुपया है। 1 रुपये वाला 4 सिक्का तो कितना हो जाएगा, 1 रुपये का 4 सिक्का तो 1 गुने 4x। ठीक। 2 रुपये का 5 सिक्का तो 2 गुने 5x। 5 रुपये का 8 सिक्का तो 5 गुने 8x। इस तरह से हम कर लेंगे तो क्या हमको प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ से क्या प्राप्त हुआ, तो 4x, ये 10x और यहाँ पर 8 5 से 40x। ये पूरे राशि हो गया, ये मूल्य हो गया, ये टोटल मूल्य हो गया। तो टोटल मूल्य क्या हो गया, 40, 10, 50, 50 4 54, 50 4 54, 54x आया। कितना आया, तो 54x। और जो कितना दिया हुआ ये कुल मूल्य हुआ, और कुल मूल्य दिया कितना है, तो 432। तो हम क्या कह सकते हैं कि 54x बराबर 432। 54x बराबर 432 दिया हुआ है। हम अगर x अनुपातिक रूप में निकालें और x में की निकाले हैं तो हमारा मूल्य कितना हुआ, 54x। और जो दिया है 432, तो 54x बराबर 432। तो यहाँ से हम x का मान निकाल लेंगे तो 432 बट्टे में 54 आ जाएगा। और यहाँ से देखिए तो 18 तिये 54, 18 से अगर हम इसको काटते हैं तो 18 दूनी 36, 36 और 7 43 72, 18 चौके में 72। कितना आया, तो 24। फिर 3 से ये कट जाएगा 8 बार में, तो x बराबर क्या आ जाएगा, 8। x बराबर आ गया, आपको 8 आ गया। तो अब क्या कहा गया कि 2 रुपये वाले सिक्के की संख्या कितनी है। तो 2 रुपये वाले सिक्के की संख्या 5x के अनुपात में था। तो 5 अनुपात में था तो 1x बराबर है 8, और तो 5x क्या हो जाएगा, तो 5x बराबर 5 गुने 8। तो 8 5 से 40। कितना आया, तो 40 आया। तो सिक्कों की संख्या 2 रुपये वाले की कितनी हो गई, 40 सिक्के हो गई। जो कहाँ दिया हुआ है, तो बी नंबर ऑप्शन में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन। 40 सिक्के हैं यहाँ पर 2 रुपये वाले का। ठीक। और यहाँ से अगर 1 रुपये वाले का पूछ लेता तो हम 8 से गुना करते तो 32 सिक्का हो जाता। कितना, तो 32 हो जाता। फिर 2 रुपये का हो गया 40, और 5 रुपये का पूछ लेता तो 320, 8 चौके 32, 320 सिक्का हो जाता। तो टोटल मिला के कितना हो जाता फिर हमारा, तो 432 रुपया पुर जाता। तो यहाँ पर हमें पूछा गया था 2 रुपये वाले सिक्के की संख्या, 2 रुपये वाले सिक्के की संख्या कितनी, तो 40। ठीक, समझ में आया होगा। तो आइए अब हम नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं और उसके हल को सीखते हैं। तो आइए अब अगली प्रश्न को हम देखें, प्रश्न नंबर 2 को। तो यहाँ पर क्या दिया है कि एक वॉलेट में ₹10 और ₹50 मूल्य वर्ग के नोट हैं। नोटों की कुल संख्या 12 है। ₹10 और 50 के नोटों की संख्या 1:2 के अनुपात में है। वॉलेट में कुल कितने रुपये हैं। यहाँ पर देखिए नोट की संख्या कुल दे रखा है कितना, तो 12। कुल संख्या नोट का कितना है, कुल संख्या नोट की कुल संख्या कितना, तो 12 है। और अनुपात में क्या दे रखा है, तो 1:2 के अनुपात में नोट की संख्या दे रखा है। तो हम कह सकते हैं कि 3 अनुपात 1 2 3, 3 अनुपात बराबर कितना है, तो 12। अनुपात में कुल 3 और संख्या में कितनी, तो 12। ठीक, 12 में है तो 1 अनुपात के बराबर क्या हो जाएगा, तो 1 अनुपात बराबर 12/3, 3 चौके 12, तो 4।
1:4। तो यहाँ से हमें ये पता चल गया कि ये अनुपात किसकी है, तो 10 रुपये की, ये 10 रुपये वाले के अनुपात है, और ये किसकी है, तो 50 रुपये वाले सिक्के का है, ये है। तो यहाँ पर 10 रुपये वाले सिक्के कितना हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। 10 रुपये वाला सिक्का कितना, तो 4, क्योंकि 1:4 है, तो 2 अनुपात कितना है, तो 2 अनुपात क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 2 अनुपात क्या हो जाएगा, 8। तो यहाँ से हमें ये पता चल गया कि 1 रुपये वाले 10 रुपये वाले जो हैं उसकी संख्या कितनी है, तो 4, उसकी नोट की संख्या कितनी है, 4 है। और 50 रुपये वाले नोट की संख्या कितनी है, तो 4 दूनी 8 है। 10 रुपये वाले सिक्के कितने हैं, 10 रुपये वाले नोट कितने हैं, तो 4 नोट हैं। कितने नोट हैं, 4 नोट हैं। और 50 रुपये वाले कितने नोट हैं, तो 1:4 है, तो 50 रुपये वाले के अनुपात कितने हैं, तो 2। 50 रुपये वाले नोट का अनुपात क्या है, तो 2 अनुपात है। तो 1:4 और 2 अनुपात कितना, तो 8। तो 8 नोट है इसके पास, 50 का नोट 8 और 10 का नोट 4। ठीक, तो यहाँ पर अगर हम राशि निकालना चाहें, इसका मूल्य निकालना चाहें, तो 10 रुपये वाले 4 नोट, तो 10 चौके 40 रुपया, कितना, तो 40 रुपया। और 50 रुपये वाले 8 नोट, तो 50 8 कितना, तो 8 5 40, तो कितना आता है, 400, कितना, तो 400 रुपया, यही ना। 50 रुपये वाले 8 नोट है, तो कितने हो गए, 400 रुपया। 10 रुपये वाले 4 नोट है, तो 4 है 40 रुपया। अब कहता क्या कि वॉलेट में कुल कितने रुपये हैं, तो 40 रुपया और जो 400, तो टोटल रुपया कितना हो गया, 440 रुपया। समझ पाए होंगे, समझ लिए होंगे। नहीं तो फिर एक बार और देखिए कि कुल संख्या 12 है, नोट की संख्या 12 है, अनुपात में दे रखा है 1:2 के रूप में। तो हम क्या किए कि जो कुल अनुपात बराबर हो गया 3, तो 3 के अनुपात में अगर हम देखते हैं तो ये 12 के बराबर है। तो 1 अनुपात हो गया कितना, 4। तो इससे हमें ये पता चल गया कि 10 रुपये वाले के नोट की संख्या कितनी है, तो 1 अनुपात में 1 अनुपात क्या है, तो 4 है। तो 10 रुपये वाले का सिक्के 4, नोट की संख्या 4। और 50 रुपये वाले जो है उसके नोट के अनुपात क्या है, तो 2। 1:4, तो 50 रुपये के लिए 2 अनुपात में है, तो 4 दूनी 8, तो 8 नोट हो गया। तो 10 चौके 40 रुपया इसका, 50 8 400 इसका, तो टोटल 440 रुपया जो दिया है सी नंबर ऑप्शन में। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन 440 रुपया। ठीक, आइए अब नेक्स्ट प्रश्न को हम देख लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। बने रहिए अंत तक। आज बहुत ही अच्छे तरीके से आप इस तरीके से धीरे धीरे बहुत ही अच्छे तरीके से आप इस तरह के प्रश्नों को हल करना सीख जाएंगे। और ये जितने भी प्रश्न हम आज रखे हैं सभी रेलवे और एसएससी के प्रीवियस ईयर, मोस्ट प्रीवियस ईयर, जो कि बार बार एग्जाम में दोहराए जाते हैं, बार बार पूछे जाते हैं, उन्हीं सभी प्रश्नों को हमने आज रखा है यहाँ पर। तो आप अंत तक जरूर बने रहें। चैनल से नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आइए हम नेक्स्ट प्रश्नों को देखते हैं। आइए नेक्स्ट प्रश्न 3 नंबर को अब हम देखें तो क्या है कि एक थैले में 1 रुपये 50 पैसे व 25 पैसे के कुल 340 सिक्के, इन सिक्कों का मूल्य 5:4:1 के अनुपात में है। तो 25 पैसे के सिक्के की संख्या कितनी है। ठीक, यहाँ पर क्या सब दिया है, 1 रुपये और 50 पैसे और क्या दिया है, तो 25 पैसे। ठीक, ये दिया है। और इसके मूल्य का अनुपात क्या, तो मूल्य का अनुपात क्या दिया है, मूल्य का अनुपात 5 के अनुपात 5, 4 और क्या दिया है, तो 1 के अनुपात में, 5, 4 और 1 के अनुपात में दिया है। आप कहेंगे ऐसे क्यों लिखे, इसे लिखने से बहुत ही आसान होने वाला है। आपको देखिए कि 1 रुपये का 5 अनुपात में सिक्का है, 50 पैसे का 4 अनुपात में है रुपया में, और 25 पैसे सिक्के 1 अनुपात में है रुपया, मतलब मूल्य में। ठीक है, अब यहाँ पर ये सोचिए कि 1 रुपये का कितना सिक्का रहा होगा जो 5 के अनुपात में आया होगा, 5 रुपया पुर जाएगा। 1 रुपये का कितना सिक्का होगा जो 5 रुपया पुर जाएगा। यहाँ पर हम सिक्के का अनुपात निकालना चाहेंगे, क्योंकि सिक्के का अनुपात निकालेंगे तभी तो यहाँ पर टोटल सिक्का दे रखा है कितना, 340, उससे हम निकाल लेंगे। तो ये सिक्के का अनुपात हम निकालना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर सिक्के का अनुपात अगर हम निकालेंगे तो आप बताइए 1 रुपये का कितना सिक्का रहा होगा जिसका मूल्य 5 हो जाएगा, तो 5 सिक्का, तो ये हो गया 5। ठीक, अब बताइए 50 पैसे के कुल कितने सिक्के होंगे जिससे 4 रुपया पुर जाए, मूल्य में 4 हो जाए, तो कितने सिक्के होंगे, तो 8 सिक्के अगर होंगे तो 4 रुपया पुर जाएगा, होगा या नहीं। 50 पैसे के 8 सिक्के अगर लेंगे तो वो कितना पुर जाएगा, 4 के अनुपात में आ जाएगा। अब आप बताइए कि 25 पैसे के कितने सिक्के होंगे जिससे 1 रुपया पुर जाए, तो 25 पैसे के 4 सिक्का अगर हम लेंगे तो 1 रुपया पुर जाएगा, 25 चौके 100। ठीक,
अब देखिए ये आपका आ गया क्या, तो सिक्का के अनुपात आ गया। ये क्या आ गया, सिक्के का अनुपात, और सिक्का कुल कितना दिया हुआ है 340, और यहाँ पर सिक्का का अनुपात है। तो अनुपातिक में अगर हम कुल निकालें तो 8 5 13, 13 4 17। अगर आप x ही मानते हैं तो अगर यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, 5x जोड़ 8x प्लस 4x बराबर में क्या दिया है, तो 340 दिया है। 5x जोड़ 8x जोड़ 4x सिक्का का अनुपात, अनुपातिक राशि x मान लिए, सभी को जोड़ दिए, टोटल कितना है 340 है। तो 8 5 13 4 17, 17x बराबर 340, x बराबर 340 बट्टे में 17, 17 दूनी 34 यानी 20, x बराबर आ गया कितना आपका, तो 20। ठीक, कहा क्या गया हमसे कि 25 पैसे के सिक्के कितने हैं, 25 पैसे के सिक्का कितना अनुपात में है, 4 के अनुपात में, और x बराबर कितना आया, तो 20। तो 4 गुने 20, तो 20 चौके में 80 हमारा निकल गया आंसर। 25 पैसे के सिक्के की संख्या कितना, तो 80 जो दिया है डी नंबर ऑप्शन में। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, और इस प्रश्न का राइट आंसर 80 हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों, 80 इसका आंसर हो जाएगा। समझ लिए होंगे कि हमने क्या कहा था कि 1 रुपया 50 पैसे का मूल्य दिया था, हमने सिक्के का अनुपात निकाला, टोटल सिक्का 340, उससे हमने अनुपातिक राशि x माना, तो x का मान 20, और 4 के अनुपात में 25 पैसे का सिक्का, तो 20 चौके 80, तो आंसर हो गया डी नंबर ऑप्शन 80। ठीक, आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखें। तो आइए नेक्स्ट प्रश्न 4 प्रश्न को यहाँ पर पढ़िए। क्या दिया है कि एक थैले में 1 रुपया 2 रुपया तथा 5 रुपये मूल्य वर्ग के रूप में 420 रुपये, 1 रुपया 2 रुपया और 5 रुपये के सिक्के की संख्या 8:1:5 के अनुपात में है। थैले में 5 रुपये के कितने सिक्के हैं। ठीक, इसी तरह के प्रश्न हमने शायद प्रश्न 1 में आप लोगों ने किया था। यहाँ पर देखिए, अब इसको बनाइए, तो चलिए बनाते हैं, आप भी साथ साथ इसको बनाइए तो बन जाएगा, अवश्य बनेगा आपसे अगर आप सीखे हैं तो। यहाँ पर देखिए कि 1 रुपये 2 रुपये तथा 5 रुपये मूल्य वर्ग के 420 रुपये है, और उसका अनुपात जो दे रखा है सिक्का का अनुपात क्या, तो 8:1:5 में। तो 1 रुपये का सिक्के का अनुपात क्या है, 1 रुपये के सिक्के का अनुपात 8 के अनुपात में है। ठीक, और 2 रुपये के सिक्के का अनुपात क्या है, तो 2 रुपये के सिक्के का अनुपात 1 के अनुपात में है। और 5 रुपये के सिक्के का अनुपात क्या है, 5 रुपये के सिक्के का अनुपात देखिए तो क्या है, 5 है, तो 5 है। ये हो गया अनुपात में, ये रुपया हो गया। अगर हम 1 रुपये का सिक्का 8 मान लेते हैं तो यहाँ पर 8x, अगर हम x मान लेते हैं तो 8x गुने 1, 8x गुने 1 रुपया, तो यहाँ पर हो जाएगा। फिर प्लस में क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए तो 420 रुपया है, तो हम इसको रुपया में निकालेंगे, फिर बराबर कर लेंगे, और बराबर कर लेंगे उससे हम x की वैल्यू निकाल लेंगे, या अनुपात में ही रहने को देते हैं तो उससे भी बन जाएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए, अगर इसको हम x मानते हैं तो x 1x गुने में 2 रुपया, 2 रुपये का सिक्का कितना है, और क्या है 5 रुपये का सिक्का 5 है, तो 5 रुपये का सिक्का कितना है 5, तो 5x गुने 5 रुपया, 5x गुने 5 रुपया। ये तो समझ पाए होंगे कि हम रुपया में निकाल रहे हैं और टोटल रुपया हमारा दिया हुआ है। ठीक है, हमने क्या किया, 8x गुने में 1 रुपया प्लस 1x गुने में 2 रुपया प्लस प्लस में 5x गुने में 5 रुपया। ठीक, और जो कि बराबर दिया है कितना, तो 420, कितना दिया है 420 के बराबर में दिया हुआ है। अब आप यहाँ से निकालिए, तो 8x प्लस 2x प्लस 5 25x बराबर में 420, तो 8 2 10 10 25 35x बराबर 420। ठीक है, इतना तो निकाल लिए। अब देखिए यहाँ से अगर हम 5 से विभाजित करें तो 5 7 35, 5 से 5 8 40, 5 चौके 20। ठीक, 84, और 7 से 12 7 84, तो x बराबर आ गया कितना 12, x बराबर 12। हमसे कहा क्या गया, थैले में 5 रुपये के कितने सिक्के हैं, 5 रुपये वाले सिक्के की अनुपातिक क्या है, तो 5, और x बराबर 12 है, तो 12 गुने 5, 12 गुने 5, 12 5 60। तो यहाँ से पता चल गया 5 रुपये वाले सिक्के की संख्या कितनी है, तो 60 जो दिया है ए नंबर ऑप्शन में। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन 60। ठीक, तो साथियों आज का क्लास आपको कैसा लगा, आपने इन चीज़ों को कितने अच्छे से सीखा, कमेंट कर ज़रूर बताएं। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। आज के लिए यहीं तक, जय हिंद, धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ और